नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना, करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। बक्सीडीह रोड के फर्नीचर व्यवसायी के घर हुए डकैती कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटी गई कई सामग्रियां भी हुई जब्त। डीएसपी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। किरण पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। 11 सूत्री मांगों को किया गया सर्वसम्मति से पारित। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सरिया के खुटा गांव में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पुलिस पब्लिक के रिश्तों को बनाया गया मजबूत। मॉब लिंचिंग के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। गर्म कपड़े व मिठाइयों का भी हुआ वितरण। और जीडी बगड़िया बीएड कॉलेज में आयोजित हुआ पुरातन छात्र मिलन समारोह। पुरातन छात्रों का हुआ अभिनंदन। रंगारंग सांस्कृतिक गतिविधियों से माहौल हुआ खुशगवार। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर बक्सीडीह रोड के फर्नीचर व्यवसायी के घर हुए डकैती कांड का उद्भेदन किया और 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। बताया गया कि डकैती में शामिल आधा दर्जन अपराधियों के साथ कारोबारी के घर से लूटे गए i10 वाहन समेत 1,48,000 रुपए नगद और 2.5 लाख रुपए मूल्य के सोने और चांदी के जेवर को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बक्सीडीह रोड के फर्नीचर व्यवसायी के घर में हुए डकैती कांड का उद्भेदन करते हुए गिरिडीह पुलिस ने रविवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता की। डीएसपी संजय राणा और नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी समेत थाना की पूरी टीम इस दौरान प्रेस वार्ता में शामिल हुई। बताया गया कि डकैती में शामिल आधा दर्जन अपराधियों के साथ कारोबारी के घर से लूटे गए i10 वाहन समेत 1,48,000 रुपए नगद और 2.5 लाख मूल्य के सोने और चांदी के जेवर को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया गया कि जिन 6 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा है उसमें गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र के 28 नंबर से 2 अपराधी संजय विश्वकर्मा व राजकुमार पासवान के अलावे पलामू के पांकी से गोपाल सोनी साव, पलामू के लेसलीगंज थाना के पिपरा खुर्द निवासी आनंद महतो, गिरिडीह के अहिल्यापुर के सिमपुर गाँव निवासी सुनील साव और धनबाद के बैंक मोड़ निवासी भुवनेश्वर बेलदार शामिल है। प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस गिरिडीह, धनबाद, रांची, पलामू समेत 5 जिलों के 40 से अधिक ठिकानों में छापेमारी किया तो 70 से अधिक लोगों से पूछताछ भी की गई। बताया कि डकैती के बाद लूटे गए जेवरात को अपराधियों ने पलामू से गिरफ्तार गोपाल सोनी साव को रखने के लिए दिया था, जो सारे जेवर को गलाने की तैयारी में था। लिहाजा पुलिस ने गोपाल सोनी के पास से 50 ग्राम गला हुआ सोना भी बरामद किया। राजकुमार पासवान, पिता बैजू पासवान, ग्राम 28 नंबर भंडारीडीह, ये भी पचम्बा थाना के। एक भुवनेश्वर बेलदार, पिता प्रसादी बेलदार, ग्राम विकास नगर, थाना बैंक मोड़, जिला धनबाद। सुनील साव, पेसर मेवा साव, साकिन सिमपुर, थाना अहिल्यापुर, जिला गिरिडीह। गोपाल सोनी, पिता गुलाब साव, ग्राम तेतराई, पांकी, जिला पलामू। ये सोना को गलाकर बेचने वाले थे। ये जितने भी सोना इनके घर से जो भी जेवरात इनकी चोरी हुई थी, इन लोगों ने जेवर को वहाँ दिया था और ये जेवर को गलाकर बेचने का काम करते थे। कहाँ दिया था? लिखा है पाकी का जो है पाकी में दिया था और वहाँ से जो है करीब 50 ग्राम के आसपास जो है गला हुआ सोना भी बरामद किया गया। और इसमें जो है करीब गलाया हुआ सोना 50 ग्राम, लूटा गया i10 कार JS10BL 4150 को बरामद किया गया। नगद 1,48,000 रुपया बरामद किया गया। कान का सोने का कान का 1 रिंग, कान का नथिया, पायल 2, कटोरा चांदी का कटोरा 1, चांदी की तस्तरी 1, कृत्रिम जेवर और लूटे गए जो मोबाइल थे उनके वो भी बरामद किए गए अपराधियों के पास से जो है। और इसमें 2 अभियुक्त अभी तक बचे हुए हैं। उनके खिलाफ हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हम लोग करेंगे। इस टीम में रामनारायण चौधरी, पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी नगर, पुवानी नीतीश कुमार,
पचम्बा थाना प्रभारी, पुवानी बिमलेश कुमार महतो नगर थाना, पुवानी किशन कुमार नगर थाना, पुवानी अशोक कुमार नगर थाना। इसके अलावा टेक्निकल सेल के हमारे जोधन महतो, पीताम्बर कुमार पांडे, राजेश गोप, मनीष वर्मा। इसके अलावा और भी जितने भी हमारे संवर्ग के ये आरक्षित संवर्ग के लोग थे, इन्होंने कठिन परिश्रम किया और उसी परिश्रम के चलते जो है ये केस का उद्भेदन हमारा हो पाया। टोटल कितने लोग थे सर? टोटल जो है घटना के समय वो करीब 7 आदमी थे। 7 आदमी थे जिसमें 5 की गिरफ्तारी हुई। एक आदमी जो है रिसीवर था, जो छठा जो अरेस्टिंग हुई रिसीवर का हुआ। और घटना में मात्र 7 ही लोग संलिप्त थे, जिसमें 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 व्यक्ति बचे हुए हैं जिसकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा के द्वितीय जिला सम्मेलन का आयोजन कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में किया गया। सम्मेलन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। वहीं 11 सूत्री मांगों को इस दौरान पारित भी किया गया। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा का द्वितीय जिला सम्मेलन रविवार को कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ। यहाँ इस सम्मेलन की अध्यक्षता देवंती देवी कर रही थी। वहीं सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह उपस्थित हुए। वहीं अतिथि के तौर पर महासंघ के जिला अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद, मुक्तेश्वर प्रसाद, बमशंकर शर्मा, रूपलाल महतो, विद्या देवी, रेखा मंडल, प्रयाग प्रसाद यादव आदि मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश महासचिव अशोक सिंह नयन ने किया। सम्मेलन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई और 11 सूत्री मांगों को पारित किया गया। सम्मेलन के दौरान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया और मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। हम जो इतिहास तैयार करते हैं, उनकी बात सुनेंगे, अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे, अपना भविष्य तय करेंगे। तो अपने नेताओं के प्रति इतना सम्मान है और श्रद्धा है, तो निश्चित तौर पर अपने नेता के एक आह्वान पर हमारे देखिए, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का जिला सम्मेलन है। इस सम्मेलन के अवसर पर महासंघ के पदाधिकारियों ने मेरा 66वें जन्म दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह भी आयोजित किया था। और हम यह समझते हैं कि सम्मान क्या, यह एक हम कर्मचारी संगठन में कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए तरह तरह का हम कार्यक्रम किया करते हैं। आज हम बहुत बेहद दुखी हैं कि जिस सरकार को हमने लाया, एक बेतासी सरकार को हमने विदा किया और उस सरकार ने कहा था कि मेरी सरकार बनने के साथ ही मेरे राज्य के अंदर कोई न्यूनतम मजदूरी से कम वेतनमान पर काम नहीं करेगा। लेकिन आज ये तीसरे साल में प्रवेश करेगा, लेकिन हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा था कि जो ही मेरी सरकार बनेगी हम न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने लागू नहीं किया। लगता है कि सरकार के सामने भी संघर्ष करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। यहाँ तक कि चतुर्वर्गीय कर्मचारी जिनका एकमात्र प्रोन्नति था, उस प्रोन्नति सुविधा से भी उसको वंचित कर दिया। ऐसी परिस्थिति में आज संकल्प लेने का दिन है और मेरा जन्म दिवस के अवसर पर इन्होंने सम्मेलन आयोजित किया, इसलिए इन लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं। और हम प्रेस मीडिया के माध्यम से इस राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि 80,000 आंगनबाड़ी, 35,000 जल सहिया और 70,000 मेडिकल सहिया, इतनी महिलाओं का एक समूह बंध चुका है। अगर कहा है इस राज्य के मुख्यमंत्री ने विपक्ष में रहते कि हम न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं देंगे, तो 13,184 रुपया बिना किसी हिले हवाले का, चाहे वो सेविका हो, सहायिका हो, आंगनबाड़ी हो, जलसैया हो, साथी सेविका हो, तमाम लोगों के बीच लागू करें। नहीं तो एक विकराल आंदोलन के लिए यह महासंघ खड़ा होगा। और अभी हम लोगों में यह शक्ति है। बिहार में भी कई बार आंदोलन के बल पर सरकार को विदा किया, तो झारखंड में भी ऐसा न हो जिसको अपने हाथों से लाया है और उन्हें अपने हाथों से जाना पड़े, दुख होगा। लेकिन इसलिए हम पहले आपके माध्यम से सरकार को सचेत कर रहे हैं कि आज हम यह संकल्प ले रहे हैं कि मात्र 22 के शुरुआती दौर में ही अपने वादा को पूरा करें, नहीं तो संघर्ष का दौर हमारा जारी हो जाएगा। लोकल विधायक के घर, कार्यालय को भी घेराव किया, आवास को भी घेराव किया, उसके बाद भी विकल्प नहीं। 81 विधायक में एक विधायक गिरिडीह के सुधीर कुमार सोनू भी हैं और उनके प्रति हम लोग को ममत्व है, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ उनको लाया है और आज भी उम्मीद करते हैं कि ये सरकार को कम से कम सचेत करे। केंद्रीय महासचिव भी हैं, केंद्रीय समिति के पदाधिकारी हैं, कि सरकार को बता दें कि नारी में एक शक्ति है। और खास करके ये 3 संगठन जो महासंघ के नेतृत्व में चलता है, जब भी हम चाहेंगे जोड़ के देख लीजिए 80, 70, 35 की इतनी तादाद में कम से कम 80%, 85% तो रांची पहुंचा देंगे और फिर आंदोलन में क्या होगा ये भविष्य बताए।
सरिया थाना क्षेत्र के बंदखारो पंचायत स्थित खुट्टा गांव में पुलिस प्रशासन की ओर से कम्युनिटी पुलिसिंग और मॉब लिंचिंग विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक के रिश्ते को मजबूत कर ग्रामीणों और बच्चों को विस्तार से उक्त विषय के बारे में जागरूक किया गया। सरिया थाना क्षेत्र के बंदखारो पंचायत स्थित खुट्टा गांव में रविवार को पुलिस प्रशासन की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान कम्युनिटी पुलिसिंग और मॉब लिंचिंग के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों और बच्चों के बीच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी के संयुक्त पहल से जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। साथ ही बेवजह अफवाहों में न पड़ने की सलाह लोगों को दी गई। कार्यक्रम के दौरान गर्म कपड़े और मिठाई बांटकर ग्रामीणों से सहयोग का आह्वान किया गया। कार्यक्रम से ग्रामीणों में उत्साह का संचार हुआ। जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में रविवार को पुरातन छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुरातन छात्र छात्राओं के सम्मान में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में रविवार को पुरातन छात्र मिलन समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। बताया गया कि इस महाविद्यालय की स्थापना 2006 में हुई और विगत 16 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त किया। इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर यहाँ के छात्र छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र में देश के हर कोने में अपना योगदान दिया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के विख्यात डॉक्टर विकास माथुर, अरुण माथुर, महाविद्यालय के अध्यक्ष अजय बगड़िया, सदस्य सोनल बगड़िया, नील रत्न खेतान इत्यादि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुरातन छात्र छात्राओं के सम्मान में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। संथाली लोकगीत, नृत्य, स्वागत गीत, योग ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का संचालन गौरव कुमार और उमरा नाज ने किया। कार्यक्रम का संचालन पुरातन छात्र छात्राओं की संचालिका सोनी साहा के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार सिन्हा, प्रभारी अनिल कुशवाहा, प्राध्यापिका वंदना चौरसिया, रजनी कुमारी, बीना झा, माधुरी कुमारी, प्राध्यापक अर्घु चैटर्जी, आनंद कुमार, आशीष कुमार, मृत्युंजय मिश्र, अमित कुमार, पंकज गुच्छैत और योग शिक्षक सोनी साहा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्रोतागण सुन रहा है, नमन करती हूँ यहाँ विराजमान जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की इस पावन भूमि को, जहाँ आप सभी अतिथिगण एक साथ विराजमान हो पाए। इस कोविड महामारी के दौर में जिन्होंने हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतनी कमी कर दिया, इतना हरास कर दिया, बावजूद इसके हमारी घरेलू नुस्खे, योग, आयुर्वेद और डॉक्टर्स जो यहाँ सम्मानित रूप से मौजूद है, श्री माथुर साहब सर, उनके पिताश्री श्री अरुण माथुर जी सर, सादर नमन करती हूँ आप सभी को, क्योंकि इस कोविड आज दिनांक 5/12/2021 को जीडी बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जीडी बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से जितने भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, पूर्ववर्ती छात्र एलुमनाई, उन लोगों के द्वारा एक अपना एलुमनी मीट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें एक तरह से जितने भी एलुमनाई हैं उसको कॉलेज एक कैंपस देती है, उसमें वो सारे आपस में अपना एक उसका संगठन है, उसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सभी वो लोग अपना एक यहाँ पे एक संगठन को चलाते हैं और कॉलेज को साल में एक बार अपना परिसर को वो लोग मांगते हैं, कहते हैं कि हम लोग जितने भी हमारे पुराने छात्र साथी हैं उनसे जितने भी अलुमनी रहते हैं वो भी एक अलग अलग संस्थान में काम करते हैं और
वहाँ का जो उसका अनुभव होता है, वहाँ की जो व्यवस्था रहती है, उसको भी यहाँ के जो मैनेजमेंट है, कॉलेज के मैनेजमेंट है, उसको अवगत कराती है कि सर अगर आपके पास में ये सुविधा हो जाए तो अच्छा होता है, ये सुविधा हो जाए तो अच्छा होता है। क्योंकि एक आदमी हर जगह तो घूम नहीं सकता है, लेकिन जब एक साथ वो सारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं, वो बताते हैं कि सर आप अपने इस संस्थान को। देवरी थाना क्षेत्र के परसाटान में बुजुर्ग महिला धर्मी देवी का शव पास के तालाब में पाया गया। यह घटना कैसे हुई इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देवरी थाना क्षेत्र के परसाटाड़ में धर्मी देवी का शव पास के तालाब में पाया गया। रविवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बुजुर्ग महिला धर्मी देवी का शव रविवार सुबह अचानक गांव के एक तालाब में ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद शव को तालाब से बाहर निकालकर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि महिला की दिमागी हालत थोड़ी खराब थी। हालांकि महिला तालाब में कैसे डूबी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। विक्रम कुमार दास। ये कौन लगती है? दादी है। क्या नाम है? धर्मी देवी। क्या हुआ था? हुआ था कि इसका आधास थोड़ा कमज़ोर है। हम लोग कल आ गए थे, मामा घर नहीं आए थे, कोर्ट आ गए थे। कल से यहीं थे, आज यहाँ काम उम करवाएं, उसके बाद सुने तो गए हम लोग। क्या सुना था? कि ऐसे ऐसे हो गया, क्या क्या हुआ था? क्या हुआ था? तालाब में डूबकर मर गई। क्या कारण था? कारण कुछ नहीं, तो थोड़ा मेंटली टाइप थी। कब हुआ था ये हुआ कल या वो पता नहीं, लेकिन सब आज मिला। आज मिला, आज हम लोग देखे, पता लगा नहीं। तो घर से गायब थे क्या? हाँ, घर से। कितने दिन से? यही 2-3 दिन से। झारखंड शिक्षक प्राथमिक संघ की एक बैठक डीसी ऑफिस परिसर स्थित संघ भवन में संपन्न हुई। बैठक में 17 दिसंबर को राज्यपाल के समक्ष आहूत 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की एक बैठक रविवार को डीसी ऑफिस परिसर स्थित संघ भवन में संपन्न हुई। यहां बैठक की अध्यक्षता बासुकीनाथ रॉय कर रहे थे। वहीं बैठक में गौरी शंकर सिंह, दुर्गेश कुमार, केदार यादव, राजेश कुमार, संजीव कुमार, मोहम्मद मुमताज, यदुनाथ मिस्त्री, जोगेश्वर मेहता, राजेंद्र कुमार, सहदेव शर्मा, भैरव दास, अनीता मुर्मू समेत अन्य कई शिक्षक उपस्थित थे। बताया गया कि राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बताया गया कि सरकार के तुगलकी फरमान से शिक्षकों के मौलिक अधिकारों का खनन भी हो रहा है। वहीं इनकी मांगों पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से शिक्षकों को मजबूरन आंदोलन का रुख करना पड़ेगा। बताया गया कि 17 दिसंबर को राज्यपाल के समक्ष 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आहूत है, जिसमें गिरिडीह से भी सैकड़ों की संख्या में शिक्षक रांची जाएंगे और सरकारी फरमान की मुखालफत करेंगे। आज झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ गिरिडीह इकाई का जिला कार्यकारिणी का बैठक हो रहा है, जिसमें पूर्व निर्धारित 17 दिसंबर 2021 को राज्यपाल के समक्ष 1 दिवसीय पूरे राज्य का विशाल धरना कार्यक्रम है। उसमें हमारे जिले से अधिक शिक्षक जाएं। यही सब बिंदु के लिए पूरे जिले के सभी अंचल के अध्यक्ष, सचिव, मंत्री सदस्यों की बैठक चल रही है। और जो खाली मुद्दा हम लोगों का है, जैसे कि प्रोन्नति है और सेवा संतुष्टि है, वो सब बढ़िया ढंग से हो, इन सब बिंदु पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं सब बिंदु को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग धन्यवाद। मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के बैनर तले मानवाधिकार दिवस के अवसर पर गांडे के धोबिया मोड़ नवोदय विद्यालय के सामने वाले मैदान में एक शानदार नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर नवोदय विद्यालय के सामने एक निजी मोबाइल शॉप परिसर में बैठक की गई और इस विषय पर चर्चा की गई। आगामी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के शुभ अवसर पर गांडे के धोबिया मोड़ नवोदय विद्यालय के सामने वाले मैदान में एक शानदार नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में शनिवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आलम की अध्यक्षता में गांडे के धोबिया मोड़ नवोदय विद्यालय के सामने एक निजी मोबाइल शॉप परिसर में
चर्चा और बैठक की गई, जिसमें ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष समेत जिला सचिव जितेंद्र बैठा व जिला कोषाध्यक्ष मोहम्मद इरशाद अली ने जिला सह प्रखंड के पदाधिकारियों के बीच टूर्नामेंट आयोजन के प्रति अपने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की ओर से एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के बैनर तले एक नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के शुभ अवसर पर गांडे के धोबिया मोड़ स्थित हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की ओर से एक सर्वसमिति बैठक का आयोजन किया गया। इसमें क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन की बात रखा गया है और इसको देखते हुए 10 दिसंबर को विधिवत रूप से इस क्रिकेट का आयोजन का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें सारे गणमान्य पदाधिकारी लोग उपस्थित रहेंगे। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर में चुंगलों से कर्माटाड़ भाया जसपुर पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास रविवार को किया गया। बताया गया कि यह पथ इस सुदूर ग्रामीण इलाके में बसने वाले लोगों के लिए एक कनेक्टिविटी का काम करेगी। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर में चुंगलों से कर्माटाड़ भाया जसपुर पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास रविवार को विधायक प्रतिनिधि के द्वारा किया गया। बताया गया कि यह पथ इस सुदूर ग्रामीण इलाके में बसने वाले लोगों के लिए एक कनेक्टिविटी का काम करेगी। ज्ञात हो कि चुनाव के समय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा इस सड़क को बनाने की घोषणा की गई थी। इस मौके पर प्रधान मुर्मू, दिलीप रजक, गोपाल शर्मा, मनोज पासवान, रॉकेट सिंह, सतीश कुमार, मनोज पांडे, रमेश बख्शी, विनय कुमार, टिंकू, अनवर अंसारी, ठाकुर दास, जितन मरांडी, बड़की देवी, अली हुसैन तथा अन्य कार्यकर्ता व स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। स्टैंड रोड स्थित जेएमएम जिला कार्यालय के बाहर किसान मंच का धरना रविवार को भी जारी रहा। इस दौरान किसान मंच ने अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के नाम जेएमएम जिलाध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा। किसान मंच का धरना रविवार को बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय के बाहर जारी रहा। इस दौरान विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के नाम एक ज्ञापन जेएमएम जिलाध्यक्ष को सौंपा गया। इस आवेदन में किसान मंच की ओर से कहा गया कि ये अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है। बताया गया कि किसान मंच रजिस्टर 2 की प्रति उपलब्ध करवाने समेत अन्य मांगों को लेकर लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस क्रम में मंच के पदाधिकारियों ने जिले भर के विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक इन्हें कोई सकारात्मक मदद नहीं मिली है। एक बार फिर मंच ने विधायक को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। मौके पर मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, अजीत कुमार सिन्हा, ज्योति सोरेन, देवचंद यादव, जोगेश्वर ठाकुर, हदीस अंसारी, असलम अंसारी, बंकिम रजक, अन्ना मुर्मू आदि लोग मौजूद थे। जिला के अधिकांश किसानों का जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है और जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं होने के वजह से जमीन का रसीद भी निर्गत नहीं हो रहा है। किसान जब अंचल कार्यालय अपना जमीन का ऑनलाइन एंट्री करवाने जाते हैं तो अंचल अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि आप अभिलेखागार से रजिस्टर 2 और खतियान का नकल निकाल के लाएं, और जब किसान अभिलेखागार आता है तो सालों भर घुमाया जाता है, रजिस्टर 2 का नकल नहीं दिया जाता है। हम लोग पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं, उसके बाद भी के यहाँ आयोजन पड़ा हुआ लगातार प्रयास हो रहा है और सिर्फ थोड़ा सा नाम में सुधार करना है, लेकिन साल भर घूमते घूमते परेशान है, नाम में सुधार नहीं हो रहा है, कोई न कोई बहाना करके टाला जा रहा है। लोग जमीन उनका बिक नहीं पा रहा है, लोग अगर बेचना चाहते हैं तो उनका ज़मीन नहीं बिक पाता है और उसका ये अधिकारी नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये अधिकारी सोचते हैं कि अगर 10 लाख का ज़मीन है तो 50,000 लाख रुपया हमको भी दिए। तो इस प्रकार का परेशानी है और सारे किसान जो परेशान हैं, और हम लोगों ने अब प्रण कर लिया है कि जब तक जो है हम लोगों को रजिस्टर 2 का प्रमाणित पत्र नहीं मिल जाता है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। बता दीजिए आज क्या चीज़ को लेकर आंदोलन चल रहा है। आप जैसे जानते हैं, सरकार महोदय भी जानते हैं, यहाँ जो लोग
पूरे जिला से, विभिन्न प्रखंडों के नेतागण, अजीत बाबू और ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि आंदोलन किस कारण से हो रहा है। इसी साहब अब जानते हैं कि जनता दरबार है, ये जनता दरबार दिल्ली से बैठकर चोरी लेता है, पैसा लेता है, वो गाँव घर में कहीं सुनता है, पगडंडियों में जाता है, जो गरीब लोग हैं, बाजार जाता है, हाट जाता है, जहाँ भी जाता है, जंगल में भी जाता है, जिस जगह में जाता है, गांव में, घर में जहाँ जाता है। आज का क्या मुद्दा है? ये जानता है हाँ, तो ये जो है तो लूट का बाजार जो गर्म है, और डीसी साहब स्टाफ देखते नौजवान आदमी, एक नौजवान आदमी इस तरह का काम करे, एक घृणित काम करे, बेचारा बैठा है धूप में, पूरा किसान के लोग जो कोई पार्टी से इस लोग का कंसर्न नहीं है, किसान मोर्चा बनाया इसीलिए कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो, किसानों की जो समस्या है, असली समस्या कैसे दूर होगी। डीसी साहब से फिर मैं आग्रह भी करता हूँ कि उस बात को सुने, तो ये प्रोग्राम पूरे जिला में फैलेगा और हम लोग जिला भर में घूमेंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता शिवनाथ साव के द्वारा महेशलुंडी में बुजुर्ग असहाय सम्मान समारोह व कोरोना टीकाकरण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी बुजुर्ग असहाय लोगों के बीच बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया गया। महेशलुंडी में रविवार को बुजुर्ग असहाय सम्मान समारोह व कोरोना टीकाकरण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बुजुर्गों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बताया गया कि सामाजिक कार्यकर्ता शिवनाथ साव के द्वारा यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी बुजुर्ग असहाय लोगों के बीच बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए एक एक कंबल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिवनाथ साव ने कहा कि समाज में पैसे वाले बड़े लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बड़े सोच रखने वालों की कमी है। यह एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है जिससे हम सभी समाज में रह रहे बुजुर्ग असहाय लोगों के प्रति समाज में प्रेम और सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि कोई भी गरीब असहाय बुजुर्ग अपने आप को कभी भी अकेला व कमजोर न समझे। जिंदगी बहुत छोटी है, न जाने कब हम इस दुनिया से चले जाएं, ये किसी को पता नहीं, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा कर जाने की चाह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करें कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कार्यक्रम में उपस्थित कई लोगों ने वैश्विक महामारी से बचाव और टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया और बीमारी से बचाव को लेकर सतर्क और सावधान रहने की बात कही। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जगदीश दास, वासुदेव दास, कुणाल कुमार, डॉक्टर बनवाल हेम्ब्रम, नागेश्वर रजक, गुड्डू मंडल, सुजित मंडल, पिंटू हजाम, अशोक साव, अयोध्या साव, देवानंद कुमार, सदाम हुसैन आदि का योगदान अहम रहा। आज हम लोग महेशलुंडी में बुजुर्ग असहाय सम्मान समारोह सह कोरोना टीकाकरण जागरूकता शिविर आयोजन किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना से कैसे हम लोग निजात पाएँ और समाज में जो असहाय वृद्ध बुजुर्ग हैं उन लोगों को जो बढ़ते ठंड में कैसे कष्ट झेलना पड़ता है, वैसे परिस्थिति में हम लोग आज पूरे महेशलुंडी पंचायत में सभी को एक मंच पर बुला करके और उसे कम्बल दे करके उसे सम्मानित करने का काम करेंगे और उसे सम्मान के साथ यहाँ से हम लोग विदा करेंगे और उसे विश्वास और भरोसा दिलाएंगे कि समाज में जब तक हम जैसे लोग हैं आप लोग निश्चित रूप से आप लोग अपने जीवन यापन करें और जिए। आपके सुख और दुख में हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। टीकाकरण जागरूकता अभियान को लेकर के हम लोग शिविर इसलिए आयोजन किए हैं कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा जा रहा है कि लोग टीका लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में हम लोग अपील करते हैं लोगों से, वृद्धा बुजुर्ग से, असहाय लोगों से कि आप घबराएं नहीं, सरकार का जो आदेश है उसका टीका लगाएं और कोरोना से लड़ने में सफलता। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की एक बैठक झंडा मैदान में की गई। बैठक को कई वक्ताओं ने संबोधित किया और कहा कि अगर 29 दिसंबर तक सरकार पारा शिक्षकों के नियमावली लागू नहीं करती है तो मजबूरन पारा शिक्षक आंदोलन को बाध्य होंगे। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में की गई। यह बैठक की अध्यक्षता दिलचंद महतो कर रहे थे।
वहीं संचालन जिला प्रवक्ता सदाकत अंसारी के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव राय उपस्थित हुए। बताया गया कि अगर 29 दिसंबर तक सरकार पारा शिक्षकों की नियमावली नहीं लागू करती है तो मजबूरन पारा शिक्षक आंदोलन को बाध्य होंगे। मौके पर जिला महासचिव जमाल अंसारी ने कहा कि सरकार के ढुलमुल रवैये से नहीं लगता है कि सरकार पारा शिक्षकों के प्रति सकारात्मक सोच रखती है। मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता राज, जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुमार आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में इमामुद्दीन अली, मोहम्मद मुख्तार, जितेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, महबूब आलम, लखन कुमार, सुरेश कुमार समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। मेरा नाम हीरालाल हाजरा है, प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों के साथ में हेमंत सरकार वादा की थी कि हमारे सरकार बनते ही हम जो आप लोगों को जो है अस्थायीकरण कर देंगे, मानदेय वृद्धि कर देंगे, लेकिन 2 वर्ष का उसका कालखंड व्यतीत होने जा रहा है। आज तक हम लोगों को पारा टीचर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। पहले भी सरकार जो है तो प्रत्येक मंच से बात कर रही थी कि हम लोग हर दुख सुख जानते हैं पारा शिक्षक का, हम हर काम करेंगे, हमको सरकार बनने दीजिए, हमको हमारे पक्ष में मतदान कीजिए। हम लोग सारे तन मन धन से सरकार को गति पर बैठाने के काम किए, लेकिन आज जो हेमंत सरकार जी हैं हम लोग का उनकी उल्टा करने शुरू कर दिए। प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष आपके द्वारा झारखंड सरकार को एक संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो आपने चुनावी घोषणा में पारा शिक्षकों को 3 महीने के अंदर स्थायीकरण की जो वादा किए थे, अगर आप 29 दिसंबर को ये कार्य पूर्ण कर देते हैं तो हम लोग फूल माला लेके वही मोराबादी मैदान में हेमंत सोरेन पर ले जाने का काम करेंगे। अन्यथा अगर 29 दिसंबर को हम लोगों का स्थायीकरण का नियमावली पारित नहीं हुआ तो बीजेपी सरकार के आंदोलन जो हुआ 15 नवंबर को, वो तो एक ट्रेलर था पारा शिक्षकों का। ये हेमंत सरकार उससे भी ज़्यादा और इतनी बड़ी सिनेमा दिखा दूंगा कि आने वाला 10-20 साल हेमंत सरकार सोच भी नहीं पाएगा कि हम एक झारखंड के राज्य की मुखिया बन सकते हैं। धन्यवाद। 8वें राज्य स्तरीय रेनबोकान कराटे चैंपियनशिप का रविवार को नगर भवन में शानदार आगाज कराया गया। उद्घाटन मौके पर डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रेनबोकान कराटे डू चैंपियनशिप का शानदार आगाज रविवार को हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में कराया गया। 8वीं राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में झारखंड के कई जिलों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यहाँ उद्घाटनकर्ता के रूप में जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार उपस्थित हुए। वहीं अतिथि के तौर पर उप महापौर प्रकाश सेठ, सुभाष इंस्टीट्यूट के निदेशक विजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव एवं समाजसेवी विनय सिंह मौजूद रहे। यहाँ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर चैंपियनशिप का उद्घाटन कराया गया। बाद में तमाम खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। मौके पर अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। उद्घाटन की औपचारिकता के बाद राज्य भर से आए खिलाड़ियों ने अपने जौहर का प्रदर्शन किया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बक्सीडीह रोड के फर्नीचर व्यवसायी के घर हुए डकैती कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन।
विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटी गई कई सामग्रियां भी हुई जब्त। डीएसपी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। किरण पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। 11 सूत्री मांगों को किया गया सर्वसम्मति से पारित। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सरिया के खुटा गांव में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पुलिस पब्लिक के रिश्तों को बनाया गया मजबूत। मॉब लिंचिंग के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। गर्म कपड़े व मिठाइयों का भी हुआ वितरण। और जीडी बगड़िया बीएड कॉलेज में आयोजित हुआ पुरातन छात्र मिलन समारोह। पुरातन छात्रों का हुआ अभिनंदन। रंगारंग सांस्कृतिक गतिविधियों से माहौल हुआ खुशगवार। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।